हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेपर क्लासेस में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जीके क्विज और करंट अफेयर से रिलेटेड एग्ज़ाम की वीडियो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हमारे चैनल का नाम है पेपर क्लासेस। आप पहले सबसे आके क्या करिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरे सब्सक्राइबरों में इम्प्रूव हो जाए और मैं 2000 सब्सक्राइबर अचीव कर लूँ। और उसमें मैं आपको थैंक यू फॉर ऑल ओवर्स, मेरे जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनको हार्टली थैंक यू कहना चाहूँगा। और चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ग्रैंड स्लैम 2021। तो दोस्तों मैं वीडियो लेकर आया हूँ, छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा। बस मैं आपको जो है ना 2020 और 2021 के जितने भी विनर्स हैं, जो भी विजेता हैं, कौन सी ट्रिक से, सारा कुछ अब मैं अपनी एक अच्छी ट्रिक बना के लाया हूँ। सारा कुछ हम तैयार कर रहे होंगे, कब कब खेला जाता है, कौन से कोर्ट पर होता है, तो सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब हम इसका कर रहे होंगे ग्रैंड स्लैम का। ठीक है ना। तो ग्रैंड स्लैम, सबसे पहले आप बताइए कि ग्रैंड स्लैम जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों ये रिलेटेड है हमारा टेनिस से। किससे है दोस्तों? टेनिस से रिलेटेड है। सबसे पहली बात तो ये ग्रैंड स्लैम, ठीक है। और इसकी लिस्ट लेकर आया हूँ, विनर्स कौन कौन है। तो दोस्तों ये हमारी पहली वीडियो है और मैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी मेरा काम काम चालू है। तो वो जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो मेरी आ रही है दोस्तों योजना से रिलेटेड। ठीक है ना। तो आप उसमें भी वेट कीजिए, वो भी हमारी 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी दोस्तों। ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी जीके की जितनी भी करंट अफेयर्स की रिलेटेड वीडियो हैं, आई थिंक अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर। सबसे पहले हमने एक ट्रिक बनाई है, इसका नाम है अफवाह। क्या है दोस्तों? अफवाह। बहुत ही ज़्यादा अफवाह उड़ रही है, ये सब आपने वर्ड सुने होंगे। तो अफवाह हमने एक ट्रिक बनाई है ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड कि कौन कौन से ग्रैंड स्लैम होते हैं, किस टाइम पे होते हैं। तो दोस्तों जिस क्रम से ये लिखा हुआ है ना, जिस सीरीज में, उसी के हिसाब से होते हैं। सबसे पहले आता है ए फॉर अफवाह। अफवाह मतलब ये तो हो गया हमारी ट्रिक। ए फॉर ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा दोस्तों? ए फॉर ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरे नंबर पे एफ फॉर फ्रेंच ओपन। कौन सा दोस्तों? एफ फॉर फ्रेंच ओपन। ऐसी सिंपल सा है। डब्लू बोले तो विंबलडन। कौन सा दोस्तों? विंबलडन ओपन। ये सारे के सारे जो हमारे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। और लास्ट वाला है हमारा ए फॉर अमेरिकन ओपन या फिर यूएस ओपन। तो ये सारा कुछ हमने एक ही ट्रिक में कर लिया। उसकी ट्रिक का नाम क्या है? अफवाह। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। कब कब से इसकी स्टार्टिंग होती है दोस्तों? मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि सारा डाटा मैंने एक जगह से कलेक्ट नहीं किया, सब इधर उधर से कलेक्ट किया है। पर ओरिएंटेड एग्जाम है और 100% श्योर डाटा है। तो सबसे पहले जो कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता था, ये खेला जाता, आपकी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू ईयर वाइज 1877 में खेला जाता है सबसे पहले विंबलडन ओपन। यानी कि ये हमारा हो गया सबसे पहले खेलने जाने वाला पुराना ग्रैंड स्लैम। फिर उसके बाद में आता है 1877 के बाद में कौन सा था दोस्तों? 81 वाला। कौन सा? यूएस ओपन या फिर अमेरिकन ओपन। कौन सा दोस्तों? यूएस ओपन या फिर अमेरिकन ओपन भी कहते हैं इसको। फिर उसके बाद में आता है आपका फ्रेंच ओपन 1891 में। ठीक है, ये हो गया फ्रेंच ओपन। फिर आता है मॉडर्न ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन है 1905 में। कब दोस्तों? 1905 में। 1905 की मैं आपको घटना बताता हूँ कि बंगाल का विभाजन किस टाइम पे हुआ था, वो भी इसी टाइम पे हुआ था। ठीक है ना दोस्तों। आइए दोस्तों हम चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, सारा कुछ हो गया इनका। कौन से ईयर में इनकी स्टार्टिंग होती है, कब कब होती है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। ये कौन से कोर्ट में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में। ये आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। कौन से कोर्ट पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे। ऐसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। फ्रेंच ओपन कहाँ पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट। क्या कहते हैं इसको? क्ले कोर्ट या फिर लाल बजरी। ठीक है। ऐसी विंबलडन ओपन घास कोर्ट पे खेला जाता है और आपका यूएस ओपन ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। तो कुल मिला के 2 तो खेले जाते हैं आपके किस पे? हार्ड कोर्ट पे। और ये खेले जाते हैं ऑल्टरनेट किस पे? लाल बजरी पे और घास कोर्ट पे। तो दोस्तों ये तो हो गई अफवाह, यानी कि सारे के सारे ग्रैंड स्लैम किस तरीके से खेले जाते हैं। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इसी ही सीरीज़ में होते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी फरवरी, ये हो जाता है आपका जून जुलाई, और ये हो जाता है आपका अगस्त सितंबर, ये हो जाता है आपका नवंबर और दिसंबर के बीच में। ठीक है ना दोस्तों। तो सारा कुछ है, बस कोविड-19 के कारण जो है ना क्या हो रहा है कि इनको डिले हो गया था। ठीक है ना। तो सारा कुछ हम अपनी इस वीडियो में पढ़ पा रहे होंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर, आगे देखते हैं हम। सबसे पहले मैं चलाऊँगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसी के सीरीज़ में चलेंगे जैसे जो होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के कौन कौन से प्लेयर्स हैं, तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। 2021 में कौन कौन से खेले थे और 2020 में कौन कौन खेले। तो मेल में आपके हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है ना दोस्तों। तो नोवाक जोकोविच एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब जीता। इन्हीं के साथ में जो फीमेल हैं सिंगल का बता रहा हूँ दोस्तों, ये सिंगल में खेलने वाले के लिए, क्योंकि डबल में भी खेलते हैं और मिक्स में भी खेलते हैं। तो हम पहले सिंगल्स का याद कर लेंगे, वही काफ़ी हमारे लिए। ठीक है।
तो सिंगल्स में नोवाक जोकोविच हैं, सर्बिया के हैं, इनकी कंट्री का नाम क्या है, सर्बिया। अब दोस्तों आपको मुझे बताना है कि सर्बिया जो ना हमारे कौन सी कॉन्टिनेंट में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और नोवाक जोकोविच 2021 के मेल के प्लेयर के विनर्स हैं। फीमेल में कौन है, नाओमी ओसाका। कौन है दोस्तों, नाओमी ओसाका। तो ये दोनों जो है ना मेल और फीमेल के 2021 के विनर्स हैं, जिसमें नाओमी ओसाका कहाँ की है दोस्तों, जापान की एक लेडीज़ है, ठीक है ना। ऐसे आगे चलते हैं हम, वही सेम है, बस विनर्स 2020 की लिस्ट आ जाती है, उसमें जो ना मेल तो वही है भैया, क्योंकि ये नोवाक जोकोविच जाने माने विश्व के नंबर 1 प्लेयर हैं। सबसे पहले आपको बात बताना चाहूँगा कि एट प्रेजेंट में जो वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर है ना, वो भी यही है, नोवाक जोकोविच, ठीक है दोस्तों। तो विनर्स 2020 का खिताब भी किन्होंने जीता था, नोवाक जोकोविच ने जीता था। तो सिंपल सा आपको पता लग गया कि 21 और 20 में जीतने वाले एकमात्र प्लेयर जो है ना ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो कौन है, नोवाक जोकोविच है। जबकि फीमेल जो है ना 2020 में चेंज होती है, उनका नाम क्या है, सोफिया कैनिन। कौन है दोस्तों, सोफिया कैनिन है। तो ये कहाँ की है, ये है भाई अमेरिका की, ठीक है ना। कहाँ की है दोस्तों, ये है अमेरिका की। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे विनर्स 2020 और 21 ऑस्ट्रेलियन ओपन से। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ग्रैंड स्लैम है, ये सारा कुछ जो है सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होती है, ऑस्ट्रेलियन ओपन से। मैं आपको बता भी चुका हूँ, बाकायदा आपने साइड में लिखा हुआ भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये ना ग्रैंड स्लैम की जो शुरुआत है ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है, जनवरी और फरवरी के मंथ से हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपके सामने स्क्रीन पर ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब आगे चलते हैं हम, कौन सा है, फ्रेंच ओपन। जो सेकंड टूर्नामेंट होता है हमारा टेनिस का होता है फ्रेंच ओपन। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं फ्रेंच ओपन कौन कौन थे और किस किस के अकॉर्डिंग हुआ था। फ्रेंच ओपन 2021 के विनर्स कौन कौन है, तो मेल में तो भाई वही हैं अपने स्टार प्लेयर नोवाक जोकोविच। कहाँ के हैं दोस्तों, सर्बिया के, ठीक है ना। मेल में तो फिर यही हो गए। तो आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 और फ्रेंच 21 में भी कौन है, नोवाक जोकोविच। यानी कि इस साल जो जीते हैं वो नोवाक जोकोविच ही जीते हैं, क्योंकि इस मतलब जो फ्रेंच ओपन के जो बादशाह हुआ करते थे उनका नाम था कौन, राफेल नडाल, जिन्होंने हाल ही में क्या किया था, इसमें घोषणा की थी कि हम इसमें पार्टिसिपेशन नहीं लेंगे। तो ये हो गया। ऐसे ही फीमेल में कौन है, बाराबोरा क्रेजिकोवा है। ये कौन कहाँ की है, चेक गणराज्य है, चेक गणराज्य है। तो बाराबोरा जो क्रेजिकोवा नाम थोड़ा ऐसे ही है, पर कोई बात नहीं, हमें तो याद करना है, बाराबोरा क्रेजिकोवा ये कहाँ के, चेक गणराज्य। जो चेक गणराज्य जो हमारा देश है, ये आपका याद आता है किसमें, अफ्रीकन कंट्री है दोस्तों, ठीक है ना, अफ्रीकन कंट्री है। जैसे कि आपने सुना होगा चेक गणराज्य, ये हो गया हमारा। कांगो गणराज्य भी है, जहाँ पे विक्टोरिया झील आसपास में, तंजानिया, ये सारे के देश, जिम्बाब्वे, वो ये वहीं का ही कंट्री है, ठीक है। ये हो गया हमारे 2021 के विनर्स की लिस्ट। अब चलते हैं 2020 के। तो 2020 के जो आपकी स्क्रीन पर ये आप देख पा रहे होंगे क्या कौन कौन से हैं। मेल में तो है आपके राफेल नडाल, ठीक है, राफेल नडाल हैं आपके किसमें, मेल में दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। मेल में कौन है आपके, राफेल नडाल हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम, लाल बजरी के बादशाह, द किंग ऑफ क्ले कोर्ट। क्या कहते हैं दोस्तों, द किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा। द किंग ऑफ क्ले कोर्ट कौन है, राफेल नडाल। इस साल इन्होंने जो ना पार्टिसिपेशन नहीं लिया है फ्रेंच ओपन में, आई थिंक कुछ इशू हो गया होगा, ये शायद मुझे लगा था कि चोटिल हो गए हैं किसी कारणवश। और फीमेल में कौन है, ईगा स्विएतेक है, ये पोलैंड की हैं, कौन है, ईगा स्विएतेक। तो 2020 के विनर्स हो गए, 2021 के विनर्स हो गए दोस्तों। इसमें से आपका एक क्वेश्चन हर एग्जाम में, मैं नहीं कह रहा कि रेलवे या DFCCL किसी में आएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे यकीन ना 100% लिख लेना, 100% लिख लेना कि इसमें से एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता ज़रूर है कि फ्रेंच ओपन 2020 के विनर्स कौन थे, मेल में या फिर फीमेल में। तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं दोस्तों। मैं चाहूँगा कि आप इनको जो है ना टोटली लर्न कर लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको वीडियो में समझा रहा हूँ, सारा कुछ बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है ना। और दोस्तों से भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करवा लें, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ। तो देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अब आ गया है नेक्स्ट टूर्नामेंट है, क्या नाम है उसका, विंबलडन ओपन। कौन सा है दोस्तों, विंबलडन ओपन। तो विंबलडन ओपन जो है ना इस साल तो क्या हो गया था, और इस साल और पिछले साल अभी तक इनका कोई भी शेड्यूल नहीं आया। कारण आप जानते होंगे, कोविड-19। किसके कारण, कोविड-19 के कारण जो है ना 2020 में तो ये रद्द कर दिया गया था। तो ये जो है ना ऐसा जो है ना पहली बार हुआ था कि विंबलडन ओपन जो है ना 2020 में पहली बार रद्द किया गया था। रीज़न आप सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना, ये हो गया। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो है ना ये जो ग्रैंड स्लैम है, कौन सा, विंबलडन ओपन, ये पूरे विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग होती है 1871 में, ठीक है ना दोस्तों, 1877 में इसकी स्टार्टिंग होती है। और विंबलडन ओपन जो है ना ये
सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। ये 2 पॉइंट्स थे, मैंने इसके आपको बता दिए। इस साल भी नहीं हुआ है और उससे पिछले साल भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम अपनी वीडियो में। मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पेपर क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना, जिससे कि हमारी पल पल की अपडेट और जो भी मेरा भाई तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो ये हमारी जीके की पहली वीडियो थी और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आ रही है योजना से रिलेटेड आ रही है। अब ऐसी दोस्तों में है ना ट्रिकी बेसिस और अमेजिंग वीडियो एकदम अच्छे तरीके से जो एग्जाम में आने के लिए ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, मैं उनकी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, ठीक है ना। और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें कि किसकी वीडियो में लेकर आऊँ जो जीके करंट अफेयर से रिलेटेड हो, वो भी शॉर्ट नोट से रिलेटेड, ठीक है ना। ये ना हो कि भैया कि ये वाला सर टॉपिक करा दीजिए, ये नहीं, इस तरीके का नहीं, छोटा सा टॉपिक दीजिए, मैं उसकी वीडियो आपके लिए पूरा समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। आगे आप देख पा रहे हो कौन सा टूर्नामेंट है, अमेरिकन ओपन, ठीक है। ये होता है लास्ट, ये होता है चौथा टूर्नामेंट, क्या नाम है इसका, अमेरिकन ओपन, ठीक है ना। तो अमेरिकन ओपन या फिर इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं यूएस ओपन। इसके जो 2020 की लिस्ट है, क्योंकि इस साल अभी तक ये हुआ नहीं है, क्योंकि ये होता है हमारा नवंबर दिसंबर में, तो अभी तक नवंबर दिसंबर का कोई शेड्यूल आया नहीं है और ये कंफर्म भी नहीं है कि होगा या नहीं होगा। तो हम 2020 के विनर्स की लिस्ट याद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स अपने एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो मेल्स में कौन है, डोमिनिक थिएम है। 2020 के विनर्स के जो लिस्ट में जो फीमेल जो हैं सिंगल मेल, वो कौन है, डोमिनिक थिएम, ऑस्ट्रिया के हैं ये। अब आपको मुझे बताना है कि ऑस्ट्रिया में एकमात्र ऐसा मुख्यालय है, उसका नाम क्या है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी तो मैं बता देता हूँ आपको, वेन्या। और वेन्या में एक ऐसा हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, आपको मुझे बताना है कि वो उसका नाम क्या है, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके तुरंत बताइएगा। अब फीमेल में चलते हैं। फीमेल में फिर वही हमारी स्टार प्लेयर है, कौन है, नाओमी ओसाका। कौन है दोस्तों, नाओमी ओसाका। ये कहाँ की है दोस्तों, जापान की है, ठीक है ना। जापान की एकमात्र ऐसी हैं प्लेयर हैं ये, नाओमी ओसाका, जिन्होंने ग्रैंड स्लैम में अब तक मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा खिताब इन्होंने ही जीते हैं। पर इनका रिकॉर्ड एक मतलब लेडीज़ प्लेयर हैं, उन्होंने वे तोड़ रही हैं, अभी बताएंगे हम आपको क्या है, ठीक है। अब जापान में हम जान लेते हैं कि जापान में मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ कि जापान में जाने के लिए जो हमारे विश्व का सबसे महंगा वीज़ा लगता है भारतीयों के लिए, ठीक है। तो आपने सुना होगा हेनली पासपोर्ट की जो रिपोर्ट आती है उसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे महंगा वीज़ा कहाँ का होता है दोस्तों, जापान का होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मोस्ट ऑफ पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं हम की पॉइंट्स जो है ना हमारे थोड़े से ये है नोटेड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट जिसे कह सकते हैं फैक्ट, तो याद करने के लिए। तो सबसे पहले राफेल नडाल के बारे में मैंने लिखा हुआ है कुछ। राफेल नडाल, ठीक है ना, ये कहाँ के हैं दोस्तों, ये स्पेन के प्लेयर हैं, सबसे पहली बात तो ये। और ये जो ना टेनिस प्लेयर जो ना 2021 और विंबलडन ओपन, यानी कि 2021 में जो विंबलडन ओपन है उससे और टोक्यो ओलंपिक जो हमारे होने वाले हैं अब की बार, उनसे, उन दोनों से इन्होंने जो ना रिज़ाइन दे दिया है। क्यों दे दिया है, कुछ कारण होगा, कह नहीं सकता, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा जो है ना फ्रेंच ओपन जीतने वाले एकमात्र प्लेयर कौन है, राफेल नडाल है, ठीक है। और दूसरी बात इन्हें बता दूं कि इन्हें हम क्या कहते हैं, लाल बजरी के बादशाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द किंग क्ले ऑफ कोर्ट, वो भी राफेल नडाल ही हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाता है। क्या ना हो कि ये आपसे पूछ लिया जाए कि टोक्यो ओलंपिक में राफेल नडाल ने पार्ट लिया था या नहीं लिया था, पार्टिसिपेशन लिया था या नहीं लिया था, इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो दोस्तों इन्होंने नहीं लिया है, अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया था कि 2021 में हमारे 26 जनवरी पे जो आने वाले चीफ गेस्ट थे कौन थे, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया था, जिसमें अधिकतर जो स्टूडेंट थे उन्होंने ना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आने वाले थे बोरिस जॉनसन, ठीक है, आए नहीं थे, कारण वो कुछ रहा होगा उनका अपना इशू था, फिर भी हर एग्जाम मतलब हर स्टूडेंट ने वो उसमें क्या लगा दिया था, बोरिस जॉनसन, जबकि उसमें लास्ट में लिखा था कि कोई नहीं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ना। अब सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर, अभी बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा देख लेते हैं। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर, वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर कौन कौन से हैं। मेल में तो है नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच। और फीमेल में जो इस टाइम पे जो रिकॉर्ड तोड़ रही है सबका वो है एस्ले बार्टी। कहाँ की है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ की है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की है फीमेल में, एस्ले बार्टी नाम है इनका। तो ये भी खास इंपॉर्टेंट हो जाने वाला क्वेश्चन है कि विश्व की नंबर 1 फेमस प्लेयर कौन है, एस्ले बार्टी। ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे आपके चल रहे हैं डैनियल ममदेव, ठीक है ना, जिन्होंने ATP 2020 का खिताब जीता था। तो थोड़ा सा मोस्ट पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, हर चीज़ लिखाने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा सुनिए भी ध्यान से। तो 2020 का ATP का खिताब जीतने वाले विश्व के नंबर 2 के प्लेयर कौन है, डैनियल ममदेव है, ठीक है ना। ये हो गया। अब आज दोस्तों थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, क्या क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था। तो सबसे बड़ी बात, अब सारा कुछ हम विश्व का पढ़ रहे हैं, अदर कंट्री का, कुछ अपने भारतीय होने का भी पढ़ लेना। तो क्या है, पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था वो कौन थे, महेश भूपति, ठीक है दोस्तों। कौन थे, तो
महेश भूपति थे जो सबसे पहले ग्रैंड स्लैम जीता था। अब दूसरा पॉइंट जो हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अपनी, सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भारतीय कौन हैं, वो हैं आपके जिन्होंने 18 ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने मिक्स जीते हैं कि अमेरिकन, यूएस, विंबलडन जो भी है। तो ये कौन है, लिएंडर पेस। कौन है दोस्तों, लिएंडर पेस हैं, इनका नाम लिएंडर पेस है। इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक सफल खिलाड़ी, जो सबसे ज़्यादा सक्सेस प्लेयर हुई थी, वो कौन है, हमारी स्टार प्लेयर है। क्या नाम है उनका, सानिया मिर्ज़ा। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है उनका, सानिया मिर्ज़ा। ये टेनिस प्लेयर है, सभी जानते होंगे। तो सर्वाधिक सफल खिलाड़ी जो हमारी फीमेल में है, कौन है, सानिया मिर्ज़ा। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं, थोड़े से मोस्ट ऑफ पॉइंट हैं ये वाले। जो चारों ग्रैंड स्लैम प्लस ओलंपिक गोल्ड को मिलाकर बनता है, उसे क्या कहते हैं हम, गोल्डन ग्रैंड स्लैम। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिर बता दे रहा हूँ दोबारा से। चारों ग्रैंड स्लैम प्लस ओलंपिक गोल्ड, ये क्या कहलाएगा, गोल्डन ग्रैंड स्लैम। गोल्डन ग्रैंड स्लैम जीतने का अवार्ड जो है ना, जर्मनी के एक व्यक्ति हैं, स्टीफे नाम से हैं, उनके पास में ये अवार्ड है। उन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक गोल्ड दोनों एक साथ जीत रखे हैं। ठीक है ना। प्लस आगे चलते हैं हम, अगला की पॉइंट है आपका, चारों ग्रैंड स्लैम प्लस एटीपी। ठीक है, एटीपी का अवार्ड दोनों मिलकर जो बनता है वो क्या कहलाता है, सुपर ग्रैंड स्लैम। दोस्तों क्या कहलाता है, सुपर ग्रैंड स्लैम। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, मुश्किल से ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, पर आपको मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सारा कुछ बता दिया ग्रैंड स्लैम का। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आपने अगर हमारी वीडियो देखी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिए। ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू।